नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 8 जून को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे और अब धीरे धीरे गठबंधन में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या कुछ निकलकर क्या कुछ बाहर आया है, अब धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है। और आपको बता दें कि गठबंधन की जब बैठक हुई थी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक लंबा भाषण दिया था जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था और साथ ही उन्होंने अपने साथी पार्टियों को कहा था कि किस तरीके से एकजुट होकर काम करना है। आपको बता दें कि एक तरफ इस बैठक में कई बड़े नेता ने राहुल गांधी और खास करके कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की थी और राहुल गांधी ने कहा था कि हमें ये सब स्वीकार्य है और मैं सब सुनूंगा क्योंकि मैं भगवान शिव की तरह हूं जिन्होंने अपने कंठ में नीलकंठ बनकर जहर धारण किया था। कांग्रेस पार्टी भी वैसी ही है, वो सारी आलोचना को सुनती है और सबको एक साथ लेकर चलने का काम करती है। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जदयू के मुखिया हैं उनका भी जिक्र किया और राहुल गांधी ने बताया कि आखिर क्या वजह रहा था जिसके वजह से नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ा था। आपको बता दें कि विपक्षी दल एकजुट होकर जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किए हैं इसके मुख्य कर्ता धर्ता नीतीश कुमार है। ये उनका आइडिया था और उन्होंने इसे शुरुआत किया था और सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन जब उन्हें संयोजक बनने की बात आई और इसके बाद फिर आपस में खटपट हुई और इसके बाद उन्होंने गठबंधन का नाता छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया था। इस पर राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि नीतीश कुमार किसी की वजह से उन्होंने नहीं छोड़ा है क्योंकि कई बार आरोप लगाया कि आज गठबंधन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की वजह से, और ये खुद जदयू के नेता कह चुके हैं उस वक्त जो खुद इंडिया गठबंधन में थे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जब संयोजक बनने की बारी आई तो ममता बनर्जी वो पहली शख्स थी जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया और नीतीश कुमार का विरोध किया और आज गठबंधन इस हालत में है तो कहीं ना कहीं ये नेता जिम्मेदार हैं क्योंकि आज इंडिया गठबंधन बेहद कमजोर हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, नतीजा हम सभी के समक्ष है और राहुल गांधी ने इसके लिए उन्होंने इस पर भी बात की और कहा कि हम सारे आलोचनों को लेते हैं, सारे आलोचक को स्वीकार करते हैं जिसकी जो बुराई है, जो सवाल है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 90% चुनाव चोरी हुई थी और अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगा चुके हैं, उद्धव ठाकरे ने भी आरोप लगाया है कि वो चुनाव जीते हुए चुनाव वो हारे हैं तो कहीं ना कहीं वो चुनाव चोरी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा किया था तो लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चला था और लोगों का जो विरोध दिखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उससे ये कंफर्म है कि कोई भी बीजेपी या एनडीए को वोट नहीं दिया है। ऐसे में अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन नहीं रही है तो फिर सरकार उनकी कैसे बन रही है, वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश के जितने भी बड़े संस्थान हैं उस पर कब्जा कर लिया है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या फिर कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सभी पर बीजेपी का कब्जा है और यही वजह है कि वो चुनाव चोरी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने सभी साथियों से, सभी सहयोगी दलों से ये अपील की है कि आने वाले चुनाव में हमें एकजुट होना पड़ेगा। हालांकि एक तरफ अखिलेश यादव ने खुद राहुल गांधी पे आरोप लगाया है कि वो अपने क्षेत्रीय पार्टियों का वो साथ नहीं देते हैं, उनके साथ एक मत से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं बल्कि उनके खिलाफ ही वो अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारते हैं। और हार की एक वजह यह भी है कि कांग्रेस कहीं भी, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, कहीं भी वो साथ नहीं देती है अपने सहयोगी और क्षेत्रीय दलों का, बल्कि उनके खिलाफ ही वो चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतार देती है और हार का यही कारण है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यह भी चेताया था कि कांग्रेस को एक साथ चलना पड़ेगा और अपना दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा क्योंकि आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव भी नहीं चाहेंगे कि वो कोई रिस्क ले और राहुल गांधी को पहले ही उन्होंने चेता दिया है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी ने ये प्लान सेट किया है। जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, हम बात कर रहे हैं 8 जून की, जहां सभी बड़े नेता शामिल हुए थे इस बैठक में। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव। जो नहीं पहुंच पाए थे वो वर्चुअली भी इस मीटिंग से जुड़े थे और उसमें निष्कर्ष यही निकला है कि सरकार को, केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए आगामी चुनावों में। मुद्दा महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, पेपर लीक का हो या फिर कोई भी बड़ी वजह हो, और कैसे जनता के बीच जाना है क्योंकि जनता के बीच जाने के बाद राहुल गांधी ने निष्कर्ष निकाला था कि जनता अब भी बीजेपी के खिलाफ है, विरोध में है, लेकिन चुनाव बीजेपी जीत रही है। एक तरफ राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को पसंद नहीं करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सत्ता में बीजेपी है, एनडीए गठबंधन है, तो राहुल गांधी का यह कहना है कि चुनाव चोरी हुआ है।
और इसी पे ये पूरा एजेंडा चल रहा है, ये पूरा प्लानिंग दिल्ली में बैठक में इसी विषय पर हुआ है। राहुल गांधी का भाषण तकरीबन सबसे ज्यादा देर तक उन्होंने ही भाषण दिया था और उन्होंने सबकी बातें सुनी है और सबसे ये दरख्वास्त किया है, अपील की है अपने सहयोगी दलों से कि आप एकजुट होकर जो हमने भूल की, जो पास्ट में जो गलतियां हुई उसे छोड़ना है और भविष्य में बेहतर कैसे करना है, अपने इंडिया गठबंधन को या अपने क्षेत्रीय दलों को, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से टक्कर देना है। इस पर मीटिंग में विचार विमर्श हुआ है और सभी से एकजुट होने की अपील की है लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और देखना दिलचस्प ये होगा कि राहुल गांधी की इन बातों को उनके सहयोगी दल कितना गंभीरता पूर्वक लेते हैं। आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।